दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हुए इस बात की के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके का अनुराग है ना और स्नेहिल बंधन बनाए रखा है, उसके लिए हमेशा हमारा YouTube चैनल आराध्या न्यूज़, ASM न्यूज़ आभारी रहेगा। आप हमारे चैनलों से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, है ना। और जो व्यक्ति सादगी और अच्छाई का प्रतीक है अपने आप में, जैसे कि अब देखिए, जो भी लोग अच्छे होते हैं तो उनका कोई कुछ गड़बड़ा नहीं हो सकता। मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, हमने बेसिक कर रखा है कमेंट पे, कमेंट हमने ऑफ किया नहीं है, तो उनकी कुंठा निकल करके आती रहती है, देख करके बड़ी हंसी भी आती है। और ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी, ज़्यादा भड़काऊ अगर भावना आहत करने वाली बातें अगर की जाती है तो हमारे चेलों द्वारा कराया भी जाता है उनके खिलाफ। बहरहाल दोस्तों, मैं आता हूँ आपके सीधे मुद्दे पे। अपना भविष्य सुरक्षित रखें। किसी का भविष्य बहुत अनमोल होता है, यही सब सोच विचार करके एक आध बार क्षमा कर दिया जाता है ना। कुंठा भरी हुई है, कई सालों से ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और इस चीज़ को लेकर के उनके मन में वो प्रयास तो नहीं करना चाहते। जो प्रयास करता है उसको तो सफलता मिलती ही मिलती है। उनके साथ मैं भी हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं भी हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं कतई नहीं हूँ जो सिर्फ कुंठित मानसिकता के हैं और सिर्फ गलत गलत बातें करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आयु सीमा का मुद्दा आप लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग पे कल प्रदर्शन हुआ था। लोक सेवा आयोग के प्रदर्शन के पश्चात क्या बातें निकल करके सामने आई, मैं आपको बताऊँ। लोक सेवा आयोग पे लोग प्रदर्शन करने गए थे। लोक सेवा आयोग ने स्पष्टता और सीधे शब्दों में कह दिया कि देखिए, पहली बात तो आप लोगों को यही बात की जानकारी नहीं है कि लोक सेवा आयोग से अब LT की भर्तियां नहीं आएंगी। LT की भर्तियों का अधियाचन नए आयोग को भेज दिया गया है, वापस कर दिया गया है। तो सीधा सा मुद्दा है कि LT ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं कराने जा रहा है। लोक सेवा आयोग अब केवल और केवल PCS और इन सब की भर्ती कराएगा, जिसकी भर्ती वो पूर्व में कराता रहा है। तो हमें नहीं समझ में आता, सिर्फ उटौवल करने लोक सेवा आयोग पे क्यों जा रहे हो। अरे यार, लोक सेवा आयोग अब नहीं कराएगा तो इसमें आपको फ़ायदा ही तो है। लोक सेवा आयोग कराता तो लोक सेवा आयोग का क्या पैटर्न होता है, कैसा होता है, क्या स्थिति होती है, कितना लटकाती है, ये वनडे वाली भर्ती कितना लटकाते हैं, वो आप लोगों ने भी देखा। 2018 वाला देखा। इतना ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा लेट नहीं। नया आयोग कराएगा तो नया आयोग का कराने पे बेनिफिट है कि आपको 18 साल से लेकर के 60 साल तक फार्म भरने का अवसर मिलेगा, जैसे TGT PGT में मिलता है। TGT PGT नई आयु सीमा 18 से 60 साल कर दी गई है, और उस वही LT पर भी लागू होगी। सेम कोर्स भी आपका रहेगा, थोड़ी बहुत पुस्तकों में बदलाव आपका रहता है उसमें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया लोगों को, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे ज्ञापन दिया। ज्ञापन उन्होंने ले लिया, कहा कि आप जाकर के नए आयोग को वहाँ पे ज्ञापन दीजिए। तो ये लोग वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी इन्होंने ज्ञापन दिया। यही सब ज्ञापन वाला सिलसिला चलता रहा। और मैं ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोगों को एकजुटता से लगना होगा। तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए, है ना। इसके लिए शासन स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं, चूँकि शासन पर भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करने का दबाव है, और शासन ये चाहता है कि अब उसके पाले में जो भी आए वो जीत आए, है ना। मतलब जो भी चुनाव हो उसमें जीत आए, क्योंकि अब एक भी हार जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार का पूरा टारगेट है कि हर हाल में जीत हमारी हो, और कम से कम वहाँ पे तो हम ज़रूर जीत के आए हैं। जहाँ पे अपोजिशन की सीटें हैं वहाँ पे हम जीत के आए हैं, वहाँ पर यही नहीं जीतते रहें। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अच्छा काम करेगी तभी जीतेगी। और जाहिर सी बात है कि देखिए, जातिगत समीकरण भी इस तरीके से हावी हो चुके हैं कि जातिगत समीकरणों के चलते
काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका क्या कहते हैं, है ना, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो और चाहे समाज हो, समाज को भी धक्का पहुंचता है। एक तरफ जाति विहीन समाज की बातें करने वाले लोग जाति जनगणना और तमाम प्रकार की नौटंकी करते हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये दोगले टाइप के जो लोग हैं, इस तरीके की बातें करने वाले, उनके बारे में क्या कहा जाए। नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप में से किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए आते हैं सीधे आपके दूसरे मुद्दे पर। दोस्तों, दरोगाओं की भर्ती के लिए शासन स्तर पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि दरोगाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए। सिपाही भर्ती आप लोगों की हो ही रही है, और कल हम लोग लोक सेवा आयोग से लौटे थे, तो हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर भी थे। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, बोलूँगा, देखिएगा उसको। लेकिन सेकंड बार, फर्स्ट वीडियो ये है, सेकंड वीडियो आप लोगों को कल की आपको ये स्थिति दिखाएंगे क्या चीज़ रही थी। क्योंकि लोगों का ये कहना रहता है ना, लोगों का ये कहना रहता है कि आप लोग प्रदर्शन में आते नहीं, आप लोग करते नहीं। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से हम लोग आते हैं और निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। रही बात ये कि भाई शरीर हम लोग नहीं पहुँच पाते, मन से हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा आपका अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब देखिए ड्यूटी है, तो लखनऊ में है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा ना। लेकिन जहाँ उचित होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। देश की राजधानी मैं अकेले से अलग तरह बोल गया, जैसे अकेले से अलग बोल गया। अभी मैं बोल जाता देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी है। और जाहिर सी बात है कि समझा जा सकता है लखनऊ की भावनाएं। मैं आप लोगों को किसी दिन लखनऊ घूमने जाऊंगा, समय ही नहीं मिल पाता है, तो आप लोगों को लखनऊ की सैर भी कराऊंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो भी मित्र याचिका के थ्रू जुड़े हुए हैं, वे लोग अविलंब हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा कर दें। और कुछ लोग कहते हैं हम इनकी याचिका में जुड़े, उनकी याचिका में जुड़े। सबकी याचिका का हमने नहीं जिम्मेदारी रखी है भैया, हम अपनी याचिका की जिम्मेदारी जानते हैं। और एक चीज़ ये भी बता दें, जो लोग साथ में ठीक तरीके से जुड़े, उन्हीं के मुद्दे उठाए जाएंगे, उन्हीं की बात की जाएगी। 4-4 साल से जिन्होंने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, अब वो एकाएक चाहेंगे कि हम कांटेक्ट करें, है ना। कांटेक्ट करें तो वकील की फ़ीस अदा करें, उसके बाद में कांटेक्ट करें, अन्यथा भूल जाएं याचिका के बारे में, उसके बारे में चर्चा ही ना करें। क्योंकि वकील उन्हीं का सुनेगा जो उनको ये शुल्क देंगे। जाहिर सी बात है केस लड़ रहे हैं आपका, तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें कोई भी मान मुनव्वर नहीं करते। वकील किसी के सगे होते हैं क्या? तो जो तार्किक चीज़ें रखी जाती हैं वो आप तक पहुंचा दी गई। दूसरी चीज़ है कि देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, भर्तियां समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब करने जा रही है। आपको किसी भी वर्ष भर्ती मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हर साल कैलेंडर जारी होगा, आप उन भर्तियों का लाभ उठा सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, समय पे आपकी परीक्षाएं होंगी, समय पे सारा समय रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षक भर्ती के प्रिय अभ्यर्थियों, लग जाओ अपनी तैयारी में, और सफलता अर्जित करने के लिए आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। सावन ऑफर के अंतर्गत आपको छूट भी मिल रही है, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री दे रहे हैं। यही छूट है, पैसे की छूट नहीं कि 1000 का ही शुल्क रखा गया है। और लगातार आप लोग जिस तरीके से बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए आपका आभार। आप लोग बुकिंग कीजिए, रोज़ के रोज़ आप लोगों में से 200-250 कैंडिडेट बुकिंग कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस नोट्स से पढ़ने के पश्चात आपको और किसी नोट्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और LT ग्रेड के हमारे जो तैयारी करने वाले बंधु हैं, उन्हें TGT के साथ LT का भी नोट्स फ्री मिल जाएगा, अगर वो LT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए,
होता अच्छा है तभी जब हम प्रयास करें, है ना। जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। हाँ, शॉर्टकट के कारण से मुसीबतें अवश्य आपके पाले में आ जाती हैं, सब चलता रहता है। तो आप शॉर्टकट का रास्ता ना अख्तियार करें, आप परिश्रम का रास्ता अख्तियार करें। परिश्रम सफलता की कुंजी है, बहुत समय पहले कहा जा चुका है ना। एक बात और दोस्तों, देखिए सिपाहियों की भर्ती के लिए 50,000 पद और तैयार हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर हमेशा सक्रिय रही है। साथ ही साथ आप लोगों के जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है 15,500 पदों पर, वह भी है। और एलटी ग्रेड के 10,000 10,500 पदों पर विज्ञापन तैयार है, आप लोगों को बहुत जल्दी ही आने वाला है। और साथ ही साथ भाषा शिक्षकों के 62,000 पद, 30,000 पद आपके प्राइमरी के, 30,000 पद आपके जूनियर के तैयार हैं। और संस्कृत भाषा के शिक्षकों की भी भर्ती होगी स्पेशली, तो ध्यान दीजिएगा। भाषा शिक्षकों में इन 30,000 पदों में संस्कृत के ही पद हैं, और बाकी भाषाओं के भी, 2 भाषाओं के अंग्रेजी और हिंदी के भी पद रखे जाएंगे। अमूमन माना जाता है कि हिंदी सभी पढ़ा लेते हैं, कक्षा 5 तक की, है ना। 8 तक की तो नहीं कहूँगा, लेकिन 5 तक की हिंदी सभी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि नॉलेज उनको भी हल्का फुल्का तो रहता है, हिंदी सब पढ़ के आए हैं, मातृभाषा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी अब आने वाले समय में आप लोगों के बीच में हमारे चैनल के थ्रू सही अपडेट इसी प्रकार से जारी रहेगी। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ठीक स्थिति आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू ही मिलती है और मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, कांटेक्ट करने वाले लोग कांटेक्ट करते रहते हैं। संपर्क सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिया 8115998801, लेकिन ये केवल व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया है। कॉलिंग आप इस पर नहीं कर सकते हैं, आप केवल और केवल, है ना, व्हाट्सएप कॉल बहुत अर्जेंट पड़ने पर कर सकते हैं। मैं अपेक्षित समझता हूँ कि आपको कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप व्हाट्सएप के थ्रू जो चीज़ें पूछना हो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। और कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो में आपके समक्ष हम फिर से आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।